आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 17.8 को देखेंगे और इसमें हमें पढ़ना है बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है? जिस भी x का मान मतलब जिस भी पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा है या जो पद सबसे ज़्यादा बार दोहराए गए हैं श्रेणी में, वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 1 है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पद हैं और आप इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए ये देखना है कि कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार है। तो सबसे पहले देखते हैं 2, 1, ये सिर्फ एक बार है। 5, 1, 2, 3, 4 बार आए जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ 5 की बारंबारता सबसे सर्वाधिक है, अतः बंटन का बहुलक 5। बहुत आसान है, इसमें आपको पद जो सबसे ज़्यादा बार है उसको गिनना है और वही बंटन का बहुलक है। अब यदि श्रेणी में दिया गया है अवर्गीकृत श्रेणी में, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर हमें x के मान दिए गए और f के मान दिए गए। 3 है, बारंबारता 2 बार है, मतलब ये 2 बार है। 4 बार है, 5 6 बार है, 6 3 बार है, 7 2 बार है और 8 1 बार। इनमें सबसे ज़्यादा बारंबारता है 5 की, इसलिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही इसका बहुलक है। तो लिखेंगे यहाँ 5 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर 5। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही इस बंटन का बहुलक होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। जब आपको वर्गीकृत बंटन दिया है और आपको बहुलक निकालना है, तो हमारे जो काम का है, जो परीक्षा में आने वाला है 3 नंबर का सवाल, वो यही है, हमें वर्गीकृत बंटन से बहुलक कैसे ज्ञात करना है। तो ये आपका सवाल है। तो आपको सबसे पहले जैसा बंटन सारणी दी गई है वैसी की वैसी हम यहाँ पर उतारना। उसके बाद यहाँ पर हमें जैसे माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग चुनते थे, वैसे ही बहुलक निकालने के लिए बहुलक चुनेंगे। तो उसके लिए बहुत ईजी है, जिस भी वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 7 16 12 9 5 3, इनमें सबसे ज़्यादा बारंबारता 16 है, इसलिए हमारा जो बहुलक वर्ग हो गया वो हो गया 20 से 25। आपको इसको इस तरह से हाईलाइट करना है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 16, वर्ग 20 से 25 की है, अतः बहुलक वर्ग हो गया 20 से 25। इसके बाद देखो बहुलक का जो सूत्र है वो हमें याद होना चाहिए। सूत्र बहुत सिंपल है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 कोष्टक 1 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में F। अब ये है क्या वो हमें देखना है। L हमारी निम्न सीमा है, जैसे हमने माध्यक वर्ग में निकाली थी, वैसे ही बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो है 20, उच्च सीमा 25। तो L हमारे लिए निम्न सीमा आ गई 20। उसके बाद हमें देखना है F1। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो 16, इसलिए F1 आ गई 16। F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, इसका मतलब F0 हो गई 7। और F2 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की, मतलब F1 के बाद की बारंबारता, मतलब वो हो गई 12। और H हमारा होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसमें 5-5 का अंतर चल रहा है, इसलिए वर्ग अंतराल हो गया 5। तो आपको इसको ध्यान रखना बहुत आसान है।
जो बहुलक वर्ग होता है वो F1 है, उसकी बारंबारता F1 है, और उससे पहले की बारंबारता F0 है, और उसके बाद की बारंबारता F2 है। अगर आपको दिक्कत हो तो बहुत इजी है, देखो 0 से गिनती चलती है, F1 बीच वाली है, तो 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, तो F0 F1 F2, ठीक है। अब आपको ये सारे मान इसमें रखने हैं। L की जगह L हमारा 20 है, तो L की जगह हमने रख दिया 20। आपको ये ध्यान रखना है L का मान अलग है, तो ये अंत में सोल्व करना है, इसको पहले कहीं भी आपको यूज में नहीं लेना है, पहले हम कोष्टक को सोल्व करें, ठीक है। इसके बाद F1 का मान आ गया आपका 16 माइनस F0 का मान है आपके पास 7 बट्टे 2F1 का मतलब है 2 गुणा F1। F1 फिर से आ गया 2 गुणा 16 माइनस F0 हमारा फिर से 7 माइनस और F2 हमारा 12 गुणा H हमारा है 5। तो जो जो हमें मान दिए थे वो हमने लिख दिए। फिर से चलते हैं, क्योंकि L को हमें छेड़ना नहीं है, लास्ट में हम सोल्व करेंगे। 16 माइनस 7, तो 16 में से 7 को घटा देते हैं, तो 16 में से 7 घटा दिया, ऊपर बच गया 9। नीचे देखिए 2 गुणा 16, 2 को 16 से गुणा करना है, तो 2 गुणा 16 आ गए 32। या हमें ध्यान रखना है बोर्डवास के नियम के अनुसार पहले हम गुणा करते हैं। माइनस का 7 है और माइनस का 12, मतलब दोनों माइनस की संख्या हमें जोड़नी है, तो -7 और -12 जोड़कर माइनस का 19 आ गया, ध्यान देंगे। और साथ में ऊपर की ओर गुणा है 5। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। ये 20 है, 20 प्लस ऊपर 9 है, इसको ऐसे ही रखेंगे, बट्टे 32 माइनस 19। 32 में से यदि 19 को घटा दें तो इसमें बच गए 13, तो लिख दिया 13 और गुणा 5, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे। 20 प्लस 9 को 5 से गुणा किया 45 बटे 13। अब 13 का इसमें सिंपली भाग आपको लगाना है। 45 में 13 का भाग देते हैं तो आता है 3.46, और 3.46 को 20 में जोड़ना है, तो 20 में 3 जोड़े 23.46, तो आपका जो बहुलक आ गया वो है 23.46। आज के होमवर्क में आपको सवाल नंबर 1 का जो दूसरा और तीसरा, और सवाल नंबर 2 का दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक लाइन के सवाल है, बहुत ईजी है। और उसके बाद वर्गीकृत बंटन का जो बहुलक निकालने वाले सवाल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सवाल नंबर 7, 8 और 9, ये आपको करना है।